वाले थोड़ी देर में हनुमान जी बनीवाल 80 गाड़ी के साथ में पधार रहे हैं, कसुम्बी के बाद पहुंच चुके हैं। हनुमान जी बनीवाल आने वाले हैं, अपने किसान नेता और जाटों का मसीहा, बहुत बड़े नेता आ रहे हैं किसानों के। जो किसान के अंदर कोई जात नहीं होती है किसान की, जो खेती करते हैं वही किसान है और अपन सभी किसान है। वो नेता आ रहे हैं अपने बीच में और शांति से विराजे, शांति से सुने। और अभी तो जनता आधी भी नहीं आई है, लोग कह रहे हैं कि भीड़ होगी, भीड़ नहीं हुई है, अभी आधी भीड़ बाकी है। अभी आने वाले समय में देखो इस मंदिर के आसपास लाखों आदमी आएंगे आने वाले समय में, और आराम से भजनों का आनंद लो। धन्यवाद। दम होता है। जोरदार तालियां हमारे विधायक साहब के लिए। मैं कहना चाहूंगा इनके लिए कि रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो, कैसे आकाश में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हमारे किसान नेता, कहना चाहूंगा, नंगे सिर नंगे पांव, एक टूटी सिर पर, लंगोटी कमर में, एक काली कमली कंधे पर, एक लंबी लाठी हाथ में लिए, गायों का रखवाला, बेलों का हमजोली, महाराजाओं का भी महाराजा और बादशाहों के सिर पर ताज सजाने वाले, सिंहासन पर राजाओं को बिठाने वाले, भूखे और नंगों को पालने वाला, समाज का पुष्प, बाग का माली और खेतों का हाली आ रहा है। ऐसे किसानों के हितों की रक्षा करने वाले हनुमान जी बेनीवाल किसान नेता, इनका यहां बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तंवरा श्री वीर तेजाजी मंदिर विकास समिति की ओर से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। जोरदार तालियां इनके लिए चाहूंगा कि कदम बढ़ाओगे तो मंजिल तुम्हारी है, वरना जमाना कब किसी का इंतजार करता है। जिसे यकीन है अपनी उड़ान पे दिल से, फलक को ऐसा परिंदा ही प्यार करता है। और मैं हनुमान जी के लिए यह भी कहना चाहूंगा कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या सूर, नहीं तो रही जे बांझड़ी काहे गवाए नूर। ऐसे हमारे जन जन के नेता और सबके लाडले, सबके प्रिय, खींवसर के विधायक और किसानों के मसीहा, जब जब इन्हें याद करते हैं आप हमारे बीच होते हैं। और आज श्री वीर तेजाजी मंदिर तंवरा के इस शानदार और जानदार महोत्सव कार्यक्रम में इनका अभिनंदन, स्वागत। और हमारे बीच इनको पाकर के, जैसे इतने बड़े मंच पे ऐसे महान किसान नेता पहुंच जाए तो वो जगह अपने आप में तीर्थ बन जाती है, वो जगह अपने आप में विशेष बन जाती है। एक बार पुनः जोरदार तालियां पूरा सदन बजा करके इस बात का एहसास करे कि हमारे बीच हमारे किसान नेता पहुंच चुके हैं, श्री हनुमान जी बेनीवाल पहुंच चुके हैं। और स्वागत और अभिनंदन, जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा रही है, अतिथि देवो भव और अतिथियों का स्वागत सत्कार करना श्री वीर तेजा मंदिर विकास समिति भली भांति जानती है। मैं कमेटी से आग्रह करूंगा, हमारे इस आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल, विधायक खींवसर और किसान नेता भारत, स्वागत समारोह आपके बीच। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का कहना चाहूंगा कि जब भी चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जब भी चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और ऐसे हमारे नेता, और इनके लिए यह भी कहना चाहूंगा कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग फिर भी आंधियों में जलते रहे। उठाकर आप जो तशरीफ लाए हैं, इन फूलों की तो बिसात ही क्या, हमने पलके बिछा के रखी है। और स्वागत अभिनंदन श्रीमान हनुमान प्रसाद जी बेनीवाल साहब का साफा पहना करके स्वागत करेंगे। श्रीमान गोपीराम जी बिजानिया साहब साफा पहना करके स्वागत करेंगे हमारे हनुमान प्रसाद जी बेनीवाल, विधायक खींवसर। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, स्वागत। कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, कुछ ऐसी बेखुदी है तेरे इंतजार में, आंखों के अश्क सूख गए हैं तेरे इंतजार में। मैं इनके लिए कहना चाहूंगा, इसी कड़ी में इनका स्वागत करेंगे श्रीमान महेश निदानिया, जेपी निशु, आसाराम निथोलिया, रामनिवास को बढ़ा गया है कोई, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए। इस दिल की धड़कन को बढ़ा गया है कोई, इन आंखों की नींद को उड़ा ले गया है कोई, ये इंतजार करना तो आता नहीं था, ये इंतजार करना सिखा गया है कोई। और बहरहाल इंतजार पूरा होता हुआ तालियां कम पड़ रही है, शतन गूंज उठे।
जोरदार तालियों के बीच स्वागत सत्कार अभिनंदन होता हुआ है हमारे किसान नेता हनुमान प्रसाद जी बेनीवाल का। ये मुश्किलें दिन बहुत ही शानदार कार्यक्रम इसके बाद में आने वाला है गजेंद्र सिंह अजमेरा एंड पार्टी के द्वारा, और हमारे बीच किसानों के मसीहा विराजमान है। अभी लियाकत साहब 2 शब्द कहेंगे, उसके बाद बनीवाल साहब कहेंगे। लियाकत साहब। अपने लाडनू विधानसभा में आया है और थोड़ा जोर लगा बोलो राम राम सा, बोलो वीर तेजाजी महाराज की। थोड़ा जोर बोलो, ये रोजीना जमा बोले आंगली विधानसभा तक छोड़ी दे भी आंगली बोलो, बोलो वीर तेजाजी महाराज की। हाँ अब का मजा है। आज वीर तेजाजी की पावन धरा पर आपने किसान नेता और नागौर जिले का जगह हर आम आदमी 36 कौम को आदमी की लड़ाई लड़बड़ा विजय खीवसर के लाडनू विधानसभा में आगमन पर मैं और आप लोगों के सब की तरफ हूं बहुत बहुत आपको धन्यवाद और स्वागत। पहले धन्यवाद देते हैं, फिर स्वागत करते हैं। आयोजन समिति के अध्यक्ष गोपीराम जी और नौजवानों की जो पूरी टीम है 101 कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने शानदार जानदार मंदिर बनाया। और मैं राजस्थान में जगह जगह जाता हूं, लेकिन आपके गांव के अंदर जो मंदिर बना है वो राजस्थान के महत्वपूर्ण तेजा मंदिरों में से एक है। और मैं उस समय यहाँ उपस्थिति नहीं दे सका, शादियों का बहुत बड़ा सीजन था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और इस बार जब आप सब ने मुझे याद किया तो मैंने मेरे घर पे पधारे हुए समिति के जितने भी सम्माननीय व्यक्ति थे सबको मैंने कहा था कि मैं आपके बीच आऊंगा और वीर तेजाजी महाराज के दर्शन भी करूंगा। और लाडनू क्षेत्र के अंदर एक नई क्रांति की शुरुआत भी हमें यहां से करनी है, क्योंकि नागौर जिले के अंदर जितना शोषण लाडनू, नावा, कुचामन, परबतसर इन इलाकों का हुआ, उतना शोषण मुझे नहीं लगता कि नागौर जिले के दूसरे विधानसभा क्षेत्रों का हुआ होगा। पहले तो आपको लोकसभा के वोट भी आप बाहर डालते थे चूरू जिले के अंदर, 25 साल तक तो आपका वोट भी नहीं पड़ता था। और आपके नेता जो आपको मिले हैं उनके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता, आप खुद समझदार हो कि कैसे नेता आपको मिले थे। जोरदार वीर तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की। आज आपके बीच आके ऐसा लग रहा है जैसे मैं खींवसर, भोपालगढ़ या बाड़मेर के किसी इलाके के अंदर खड़ा हूं, जो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जागृत इलाका है किसानों का, जवानों का, और जबरदस्त जागृति है। और जागृति उसे कहते हैं जहां लोग वोट के मामले में लामबंद हो जाते हैं। राजस्थान के जवानों को मैं धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान के अंदर अगर तीसरी ताकत की किसी ने बात करी, राजस्थान के अंदर बदलाव की, परिवर्तन की किसी ने बात करी, तो राजस्थान के जवान ने बीड़ा उठाया है। निश्चित रूप से तेजाजी के आशीर्वाद से ये बदलाव होगा और नए राजस्थान का निर्माण होगा। यहाँ मंच पे उपस्थित हमारे साथी और लोकसभा के चुनाव के अंदर मेरा साथ देने वाले भाई लियाकत जी, अब तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है फिलहाल, उस समय मेरे साथ थे दुख सुख के टाइम के अंदर। और हमारे देवाराम जी, जो मैं भी क्या गलती से पहले वसुंधरा के चक्कर में चढ़ा हुआ था देवाराम जी की तरह, तो देवाराम जी पटेल साहब, खेरिया जी, सांवराज के सरपंच साहब खेरिया जी, कालू जी गेनाना, हमारे खीचड़ साहब नीमबी के सरपंच साहब, भाई सुनील जी, मदन जी बलारा, और यहाँ उपस्थित भाई कृष्ण जी रताऊ, उपस्थित सारी टीम, जो नौजवान मेरे साथ आए हुए, सरपंचगण, सम्मानित मंच, किसी का नाम लेना अगर भूल जाऊं तो माफ कर देना, मैं तो घूमता ही रहता हूं, अगले कार्यक्रम में नाम ले दूंगा आपका।
और उपस्थित हजारों की तादाद के अंदर मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, वीर तेजाजी महाराज ने जिस तरह आज से 1000 साल पहले गायों की रक्षा करते हुए अपने बलिदान न्योछावर कर दिए, और आज भी इस राजस्थान का, देश का किसान जब खेती करता है, हल जोतने के लिए जाता है, तो 36 कौम के लोग वीर तेजाजी महाराज को याद करते हैं। और तेजाजी का नाम लेता ही हमारा सीना गर्व से फूल जाता है, क्योंकि वीर तेजाजी जिस समाज से थे उसी समाज से मैं हूं। और मेरे पे लोग जातिवाद के आरोप लगाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर किसी जाति का विरोध नहीं करता। मैं हमेशा शोषित, पीड़ित, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान को आगे लेके चलने की बात राजस्थान के अंदर करता हूं। इस बात को लेके कुछ लोगों को मेरे से तकलीफ जरूर हो सकती है, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी मानवता है, इंसानियत है। मैं इंसानियत से परे नहीं जाता। मैं राजस्थान के अंदर अन्याय के साथ कभी भी नहीं रहा, चाहे मुझे कितनी ही लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी, कितना ही संघर्ष करना पड़ा। आपको पता है, आज से 20 साल पहले जब मैं विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हुआ करता था, तो राजस्थान के किसी भी कोने से किसान का बेटा बेटी वहाँ आते थे, और एडमिशन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर होती थी। मैं नागौर जिले से था, तो शेखावाटी अंचल के ज़्यादा बच्चे वहाँ पढ़ते थे, और हम कोई 70 लड़के होंगे पूरे नागौर जिले के। तब मैंने वहाँ छात्रों की पीड़ा देखी, छात्राओं की पीड़ा देखी, और हमारी हंसी उड़ाई जाती थी कि नागौर के अंदर शिक्षा नहीं है, क्योंकि हमारे नेताओं ने कभी शिक्षा की बात नहीं करी, कभी विकास की बात नहीं करी। लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर भी मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजस्थान के किसान के बेटों के लिए लड़ा, और पहली बार राजस्थान विश्वविद्यालय के इतिहास के अंदर 5% एडमिशन के लिए, चाहे महाराजा कॉलेज हो, चाहे महारानी कॉलेज हो, चाहे राजस्थान कॉमर्स कॉलेज हो, अगर गांव का लड़का सरपंच और पटवारी का सर्टिफिकेट लेके आता था तो उसको 5% एडमिशन में अलग से छूट की व्यवस्था हनुमान बेनीवाल ने आज से 20 साल पहले करवाई थी। और लोग तो अब आंदोलन की बात करते हैं। मैंने 20 साल पहले जब मैं राजस्थान विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था, बहुत बड़ा छात्र आंदोलन राजस्थान के अंदर किया था, जब छात्रों की 16 गुना फीस वृद्धि राजस्थान की सरकार ने कर दी थी, और छात्रों के साथ बहुत बड़ा अन्याय उस समय हो रहा था। तब खींवसर के विधायक ने उस समय लड़ाई लड़ी और जयपुर जेल के अंदर गया। मेरे साथ कुछ लड़के थे, हम कुलपति को ज्ञापन देने के लिए गए थे, तो लड़कों ने कुलपति के साथ मारपीट कर दी। उस मामले में मैं भी 17 दिन जेल में रहा, और सेंट्रल जेल के अंदर मैंने भूख हड़ताल करी, और राजस्थान सरकार के 3 मंत्री जेल में समझौता करने के लिए आज से 20 साल पहले हनुमान बेनीवाल की मांगे मानने के लिए आए थे, और मैंने छात्रों की जीत राजस्थान के अंदर कराई। उसके बाद नागौर के जिला मुख्यालय पे आप देखते हो, मुझे मेरा कोई दल तो है नहीं, मैं तो बिना दल का आदमी हूँ, निर्दलीय हूँ, और किसी पार्टी में मेरा एडजस्टमेंट भी नहीं बैठता, क्योंकि मैं आला कमान किसी को नहीं मानता। मैं सिर्फ आप लोगों को मानता हूँ, जैसा आपका मन होता है वैसी बात मैं कह देता हूँ। इसलिए पार्टियों के अंदर मुझे रखा नहीं जाता, और मेरी कोई वसुंधरा से जमीन का झगड़ा नहीं था। मैंने विधायक दल की बैठक में ये कह दिया था, वसुंधरा आप भ्रष्टाचार की देवी हो, इसलिए मुझे पार्टी से निकाल दिया। कोई गलत थोड़ी कहा था मैंने सही बात कह दी, और सही बात कह दी तो आपका प्यार प्रेम आशीर्वाद मुझे मिला। अगर मुझे मंत्री बनना होता तो आज से 15 साल पहले गहलोत और वसुंधरा की जूता चप्पल उठा के उनकी गोद में बैठ के मैं कभी का मंत्री बन जाता। लेकिन मैंने कहा मैं मंत्री नहीं बनूंगा जब तक मेरे समाज का, किसान का सम्मान नहीं होगा, शोषित और दलित को राजस्थान के अंदर सम्मान नहीं मिलेगा, मेरे मुसलमान भाइयों को सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक मैं मंत्री नहीं बनूंगा। मैं संतरी बन के राजस्थान के अंदर आपकी सेवा करूंगा, और मैं संतरी बन के राजस्थान के अंदर जवान और किसान की सेवा कर रहा हूं। पिछले 4 साल के अंदर आपने देखा होगा कि राजस्थान के अंदर विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस है, लेकिन इस मुख्यमंत्री के खिलाफ अगर असली लड़ाई किसी ने लड़ी, इस राजस्थान की सामंती सरकार के खिलाफ किसी ने लड़ाई लड़ी, और जो अपराधी राजस्थान के अंदर समानांतर सरकार चलाते थे, उन अपराधियों को उनके अंजाम तक अगर किसी ने पहुंचाया, तो खींवसर के विधायक ने किसान के बेटों के लिए राजस्थान की सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ाई लड़ी। और मैं अकेला लड़ता हूं विधानसभा के अंदर। कांग्रेस पार्टी को जब मेरी आवश्यकता होती है तब तो मेरा साथ ले लेती है, और जब मुझे जरूरत होती है तो कांग्रेसी बगले झांकते हैं और अलग से हो जाते हैं मुझे छोड़ के। लेकिन हनुमान बेनीवाल कभी डरा नहीं। वीर तेजाजी का आशीर्वाद मेरे साथ है। यहाँ कांग्रेस के भी मेरे कई भाई बैठे होंगे, उनको पीड़ा हो रही होगी, लेकिन मैं राजस्थान के अंदर जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक मेरी जंग और मेरा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित नहीं होंगे
तब तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी। मेरा पार्टियों से कोई झगड़ा नहीं है। और कांग्रेस के कई नेता सोचते होंगे कि हनुमान बेनीवाल हमारी पार्टी में आना चाहता है। कांग्रेस और बीजेपी तो मुझे लेने के लिए 3 साल से मेरे पीछे पीछे भाग रही है, लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। मैं तो दोनों पार्टियों के लिए आजकल ऐश्वर्या राय बना हुआ हूं, दोनों के लिए। जैसे ऐश्वर्या राय को सारे लोग चाहते हैं, वैसे कांग्रेस बीजेपी मुझे चाहती है, लेकिन मैं दोनों को ही नहीं चाहता। मैं तीसरी ताकत चाहता हूं राजस्थान के अंदर। और नागौर के अंदर जो रैली करी थी 7 सितंबर को, उस समय मैं आपके बीच उपस्थित हुआ था और हजारों की तादाद के अंदर लाडनू से आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। उस रैली के अंदर इतनी भीड़ हुई, 5 लाख से ज्यादा किसान और जवान मुझे आशीर्वाद लेने के लिए आए। और उस कर्ज माफी आंदोलन की शुरुआत हमने करी थी, बिजली माफ करने की बात करी थी, टोल मुक्त राजस्थान की बात करी थी, खाली पद भरने की बात करी थी, बेरोजगारी भत्ता किसान के बेटों को मिले 10,000 रुपए, इस बात की बात करी थी, अपराध मुक्त राजस्थान और भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान की बात करी थी। उस रैली के बाद देश की सियासत के अंदर भूचाल आ गया। महाराष्ट्र के अंदर किसानों ने कर्ज माफी का आंदोलन किया, मध्य प्रदेश के अंदर किसानों ने कर्ज माफी के लिए सीने पे गोलियां खा के शहादत दी, उत्तर प्रदेश और पंजाब का किसान भी कर्ज माफी के लिए सड़क पाया। और देश के अंदर अगर कर्ज माफी की बात को हवा मिली तो नागौर की विशाल रैली से पूरे देश के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा मिली और कई सरकारों ने कर्जा माफ कर दिया। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, जब तक राजस्थान के किसान का 82,000 करोड़ का कर्जा माफ नहीं होगा, तब तक वसुंधरा को चैन से नहीं बैठने देंगे। पूरा कर्ज राजस्थान के किसान का माफ कराएंगे। जब दिल्ली के अंदर 15 साल में दोनों पार्टियां धन्ना सेठों का 2 से 3 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकती है, तो राजस्थान के किसान का कर्जा क्यों नहीं माफ हो सकता। दूसरी बात हमने बिजली के मामले के अंदर कही है। आज 3 रुपए 4 रुपए यूनिट बिजली सरकार खरीदती है और 90 पैसे यूनिट में किसान को बिजली देती है, तो 2.5-3 रुपए की सब्सिडी सरकार देती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि सरकार 90 पैसे भी नहीं ले, फ्री बिजली राजस्थान के किसान को दे। पंजाब, तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक की तर्ज पे राजस्थान के किसान को भी फ्री बिजली मिलनी चाहिए। हमारे पद खाली है स्कूल के अंदर, सरकारी स्कूल में गरीब किसान के बेटे पढ़ते हैं, वहां टीचर नहीं है। 5-5 पटवार मंडल पे 1 पटवारी है, 5 पंचायतों में 1 ग्राम सेवक है, 4 लाख पद राजस्थान के अंदर खाली है। हमने मांग करी कि वसुंधरा, जब आप गई थी चुनाव से पहले स्वराज का रथ लेके, तब तो हर जगह एक ही बात कही थी कि संविदा कर्मियों को नियमित कर देंगे, नई नौकरियां लगाएंगे, 15 लाख नौकरियां राजस्थान के अंदर लगाएंगे। मैं विधानसभा में पूछ रहा था कि आपने 15 लाख नौकरियां नहीं लगाई, 4 साल चले गए, 4 साल में 12 लाख तो लग जानी चाहिए अभी 5 साल के हिसाब से। तो बोले हमने लगा दिया। मैंने कहा कहां लगा दिया? बोले नरेगा के अंदर लगा दिया 15 लाख। ये राजस्थान है। अब हमारी मुख्यमंत्री तो ऐसी है, ये देवाराम जी को निकाल देंगे, मेरे साथ बैठे मंच पे ज्यादा करेंगे तो इन आप। गर्मी के अंदर 50 मौतें हो गई राजस्थान के अंदर। एक IAS अधिकारी जाके बोला वसुंधरा को कि साहब 50 मौतें हो गई, तो जोर से हंसने लगी, हा हा हा। बोले 50, सिर्फ 50? अभी तक 50 ही मरे, मतलब कोई 2, 4, 5 लाख मरे, जब जाके मेरे शांति हो। भाई राजस्थान के अंदर पोपा बाई का राज है, सूर्य अस्त वसुंधरा मस्त। और 8 PM नो CM, 8 बजे बाद मुख्यमंत्री नहीं राजस्थान के अंदर। इसलिए जवानों, मैं एक ही संदेश आपको देना चाहता हूं, हमारा किसी पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन पार्टियां बात जरूर करती है गरीबी मिटाने की, लोकतांत्रिक व्यवस्था को ठीक करेंगे, गांव गरीब किसान का राज लाएंगे। लेकिन 70 साल के अंदर तो गांव गरीब और किसान का राज आया नहीं। और जिन किसानों से वोट पार्टियां लेती है, उन किसान के बेटों को राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री का मौका भी नहीं मिला। मुख्यमंत्री तो छोड़ो, किसान के असली बेटे तो गृह मंत्री भी राजस्थान के अंदर नहीं बने। हमारा काम तो एक ही रह गया कि पार्टियों के लिए रैलियां करो, इनके लिए दरी पट्टी बिछाओ, और उसके बाद सचिवालय में उन्हीं लोगों के सामने आप हाथ जोड़ के जाकर अपनी अर्जी और प्रार्थना पत्र पेश करो। आज देश की सीमाओं को जब आवश्यकता होती है, देश में जब खतरे के बादल मंडराते हैं, तब किसान के बेटे सीने पे गोली खा के रक्षा करते हैं। 62, 65, 71 की लड़ाइयां या कारगिल की लड़ाई देख लो, सबसे ज्यादा शहादत अगर किसी ने दी तो शेखावटी के बाद नागौर जोधपुर के किसान के बेटों ने शहादत देके भारत माता की रक्षा करी। इतिहास जानता है, आजाद हिंद फौज के अंदर भी हमारे जवान लड़े थे, और देश की आजादी के लिए हमारे जवानों ने और हमारी माताओं बहनों ने भी बहुत बड़े जोर और बहुत बड़ी कुर्बानियां
इस इतिहास के अंदर दी थी। लेकिन आज राजस्थान ऊपर देख रहा है, जब राम रूट जाता है तो सरकार किसान राज की तरफ देखता है, और राज क्या देता है? मुआवजा। और मुआवजा भी कैसे देता है? लघु सीमांत किसानों को 1000 रुपये बीघा, 2000 रुपये बीघा, ये सारे नियम कायदे हमें बदलने होंगे, हमें नए नियम लाने होंगे। और इस पुलिस का एक्ट जो अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है, इस पुलिस एक्ट को भी बदलना होगा। आज हालात ये हो गए कि किसान सरकार की ओर देखता है और सरकार किसानों को शोषण के अलावा कुछ नहीं करती। गरीब आदमी थाने तहसील कचहरी के अंदर जाता है तो थानेदार इतना रोब झाड़ता गरीब पे कि मैं 151 में बंद कर दूंगा, भाग जाए यहाँ से, सुबह आना। ये कौन सा नियम है भाई? पुलिस से तो अपराधी डरने चाहिए, अपराधी तो पुलिस से डरते नहीं। थानों में बैठ के दारू पीते हैं अपराधी, और गरीब आदमी थाने में जाने से डरता है। हम सारा सिस्टम ठीक करना चाहते हैं राजस्थान का, और हनुमान बेनीवाल अकेला सिस्टम ठीक नहीं करना चाहता। मैं सारी जातियों को साथ लेके नए राजस्थान के निर्माण की बात करूंगा। मैं मेरे जाति के विकास की बात जरूर करता हूं, लेकिन राजस्थान में किसी जाति का विरोध नहीं करता। और अपराधी अगर किसी भी जाति का है, बदमाश चाहे किसी भी जाति का है, भ्रष्टाचारी वो किसी भी जाति का है, उसका विरोध तो मैं पहले भी करता था और आगे भी करता रहूंगा। अपराधियों की कोई जात नहीं होती, और खिंवसर का विधायक आम आदमी की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। और संघर्ष करते करते अगर कोई गोली मेरा सीना भी छलनी कर देगी तो भी मुझे गम नहीं, क्योंकि राजस्थान के अंदर जितना प्यार प्रेम आशीर्वाद राजस्थान के जवान और किसान का मुझे मिला है, मेरे हिसाब से तो दूसरे लोगों को नहीं मिला होगा। दूसरे लोगों को तो रैलियां करने के लिए गाड़ियां भेजनी पड़ती है, और मैं जहाँ चला जाता हूँ राजस्थान का जवान और किसान मुझे आशीर्वाद देने के लिए खुद के साधनों से आता है। भाइयों, हमें परिवर्तन करना है, और परिवर्तन अब सोशल मीडिया का युग है, अब परिवर्तन भी बहुत जल्दी होगा। पहले तो अखबार आते ही नहीं थे गाँव के अंदर। आज मान लो लाडनुमा अखबार आ गया तो तंवरा में कोई 7 दिन बाद पता लगता था उस बात का, या रेडियो पे लोग खबर सुनते थे। अब तो सोशल मीडिया जो चला है और ये मोबाइल, इससे आप देश के किसी भी कोने में जो भी बात हो रही है तुरंत पता लग जाता है। तो हमें इतनी तेजी से राजस्थान के अंदर बदलाव करना है। बाड़मेर के अंदर दिसंबर में बड़ी रैली करूंगा, आपको बाड़मेर भी आना है। उसके बाद बीकानेर में रैली करेंगे, सीकर में करेंगे, और 10 लाख लोग इस राजधानी को घेरेंगे। और वसुंधरा और इनकी सरकार जब तक किसान का कर्जा माफ नहीं करेगी, टोल मुक्त राजस्थान नहीं करेगी, बिजली माफ नहीं करेगी, 10,000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा, अपराधियों का अंत नहीं होगा और भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं होगा, तब तक वहां से हिलेंगे नहीं। हम वहीं बैठ जाएंगे और वसुंधरा सरकार के घुटने टिका के, इस भारतीय जनता पार्टी के घुटने टिका के किसान की जय जयकार कराएंगे। मुझे लड़ने का शौक है और मैं लड़ता हूं। कई नेताओं को मुझसे तकलीफ है क्योंकि उनकी दुकानें नागौर जिले में मैंने बंद कर दी। कोई दुकान खोल ली, कोई बॉम्बे चला गया, कोई दूसरा काम करने लग गया। तो मैंने कहा भाई आप लड़ तो सकते नहीं हो। एक मुझे नेता कह रहा था कि आप मुझे बताओ आपके इतने नारे क्यों लगते हैं, आपके लिए इतने ताली क्यों बजती है। तो मैंने कहा आप अपने आला कमान के थप्पड़ मार दो, आपके लिए भी बच जाएगी। मैंने तो मेरे आला कमान का इलाज किया था, इसलिए लोग मुझे पसंद करते हैं। परोसी हुई थाली को ठोकर मार के मैं आपकी सेवा के लिए निकला हूं। और मेरे घर पे कोई भी व्यक्ति अगर आ जाता है तो मैं हजारों गवाह के रूप में आपको लोग कह देंगे कि हनुमान बेनीवाल जाति पूछ के किसी का काम नहीं करता। टेलीफोन उठाता हूं और प्रयास करता हूं। वसुंधरा की छाती पे 4 साल से इस सामंती सरकार की छाती पे अकेला मूंग दल रहा हूं। 1 दर्जन मुकदमे सरकार ने मेरे खिलाफ दर्ज कर लिए, लेकिन मुझे गिरफ्तार करने का दम इस वसुंधरा सरकार के अंदर नहीं है। मैंने वसुंधरा को विधानसभा के अंदर कहा था कि अगर आप बोली आप पे भी बहुत मुकदमे हैं। आपके यहाँ का जो मंत्री है डीडवाना का, वो कह रहा था कि आपके मुकदमे तो बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा तुम्हारी महारानी बैठी नहीं, मुझे पकड़ती क्यों नहीं भाई, कह दो इसको गिरफ्तार कर ले। और अगर इससे मैं गिरफ्तार नहीं होता तो मुझे वहां पे बिठा दो और इसको मेरी जगह बिठा दो, मैं 1 घंटे में गिरफ्तार करके अंदर डाल दूंगा। अब आपकी महारानी कमजोर है, हम क्या करें। तो भाइयों, मैं तो आपकी मजबूती के लिए लड़ रहा हूं। और लड़ते लड़ते हरियाणा के अंदर जब जाट आरक्षण आंदोलन चला था, जब हमारे भाइयों के सीने पे गोलियां चली, गुजरों का आंदोलन राजस्थान के अंदर चला, तब मैं बीजेपी में था। जब गुजरों पे गोलियां चली तब भी हमने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बगावत करी कि किसान के बेटों पे सरकार गोलियां बरसाना बंद करे, गुजरों को आरक्षण दे। और हरियाणा में जब गोलियां चली तो मैं हरियाणा भी गया और राजस्थान के अंदर 200 जगह कार्यक्रम प्रदर्शन कराए। और हमने दिल्ली की सरकार को चेताया कि हरियाणा के भाई अकेले नहीं है, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लोगों ने
जिस तरह मोदी को सत्तासीन किया है वो सत्ता से हटा भी देंगे। इनको अकेला नहीं समझे हिंदुस्तान की सरकार। और उत्तर प्रदेश भी चुनाव प्रचार के अंदर गया था लोक दल का प्रचार करने के लिए, क्योंकि किसानों की पुरानी पार्टी थी, मेरी कोई पार्टी नहीं है, मेरा तो जिधर मन होता है उधर प्रचार करने चला जाता हूं मैं। समझ गए आप? जो तीसरी बात करें, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं 2018 के अंदर नए रूप में आपके बीच आएंगे, और अगर लाडनू में जागृति पूरी आ गई तो समझ लो कि 120 सीट अपनी आ गई। लाडनू में आ जाएगी क्या जागृति? पक्की बात है। तो लाडनू में आप ये पुरानी जो है ना, इसको छोड़ो आप इस मामले को पुराना। और मैं बुजुर्गों से अपील करूंगा, मेरे बुढ़े बुजुर्गों से, कि आपके कहने से 70 साल ये राजस्थान और नागौर चला, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आजादी के 70 साल बाद जवान रोजगार के लिए फांसी के फंदे पर लटक जाता है, या पुलिस की गोली का शिकार हो जाता है, या हिरासत के अंदर मौत होती है, या जवान का इनकाउंटर हो जाता है। बेरोजगार से तंग आके युवा हाथ में बंदूक उठा के वो अपराध की दुनिया के अंदर जा रहा है। और 70 साल बाद किसान बेरोजगारी और स्वाभिमान के खातिर वो अपने परिवार की ई लीला समाप्त कर रहा है, वो आत्महत्या कर रहा है। हमें ऐसा राजस्थान नहीं चाहिए। हमें ऐसा राजस्थान चाहिए जहाँ किसान के हितों पर कुठाराघात नहीं हो, जवान को रोजगार के साधन मिले, किसान का सत्ता के अंदर किसान की भागीदारी सुनिश्चित हो। ऐसी व्यवस्था करने के लिए हमें जोरदार तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर संघर्ष करना होगा। या तो आप एक रोटी है आप लोगों के पास, एक बार तो कांग्रेस और एक बार भारतीय जनता पार्टी, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी। मैं बता दूं आपको, इस बार जो नागौर के अंदर मोदी का तूफान चला, और मोदी ने कोई लाडनू में मीटिंग नहीं की बीजेपी के लिए, खींवसर में की थी। और खींवसर के जवानों ने मोदी के मंच पे चढ़ के उसके माइक पकड़ के और मेरे नारे लगाए उसके सामने, तब जाके पता लगा मजबूती कितनी है ना। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की जमानत जब्त हुई थी। ऐसी स्थिति हम नागौर के अंदर चाहते हैं। एक बात आपको बता दूं कि लोग मेरे पर जातिवाद का आरोप लगाते होंगे, लेकिन मैं सारी जातियों के लिए लड़ता हूं। पिछले 10 साल का विधानसभा का मेरा आप उठा के देख लें सारा, कि राजस्थान के प्रत्येक कोने के लिए लड़ा, शेड्यूल ट्राइब के लिए लड़ा, शेड्यूल कास्ट के लिए लड़ा। ये कालू जी इस बात के गवाह है। अब की बार जब बजट सत्र चला था तो नीम का थाना के अंदर एक मेघवाल परिवार ने कर्जे से तंग आके आत्महत्या कर ली थी। मैंने राजस्थान की विधानसभा को ठप किया, रोका, और मुझे मार्शलों ने बाहर निकाला, लेकिन राजस्थान की सरकार को वहां भेजा, उस दलित किसान का कर्जा माफ कराया और उसकी आर्थिक मदद राजस्थान की सरकार से कराई। मेरे पास तो जो भी आता है उसकी मैं मदद करता हूं, और उसमें जात पात नहीं पूछता। अब कई लोगों को इस बात से तकलीफ है कि हनुमान अपनी जाति की बात करता है, तो मैं आपको बता दूं, जो अपनी जाति का नहीं हुआ वो किसी दूसरे का नहीं है। मैं मेरी जाति को आगे बढ़ाने की बात जरूर करता हूं, लेकिन किसी जाति का विरोध राजस्थान में नहीं करता। सबको साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे और मिशन 2018 पूरा करेंगे। मुझे आपके बीच आके आज अच्छा लगा, और मैं देवाराम जी, लियाकत साहब को एक विशेष बात कहूंगा कि लाडनू इलाके के अंदर भी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अभी समर्थन मूल्य पे जो खरीद है वो आपने देखी होगी कि मंडियों में खरीद तो हो रही है, लेकिन किसान का माल रिजेक्ट करके वापस भेज दिया जाता है। एक दिन मैं तो छोटा सा टेलर दे के आया था नागौर मंडी में, सुन लिया था ना आपने, तो वो चालू भी हो गया और कुछ और चालू करवा देंगे। तो आपको भी यहाँ पे किसानों की समस्याओं के लिए, जवानों की समस्याओं के लिए सड़क पे बैठना होगा। सड़क पे बैठे हुए कोई नहीं मानेगा। और देवाराम जी, जिसके पीछे जनता होती है पार्टियां उसको अपना आप पूछती है, और जिसके पीछे जनता नहीं होती वो पार्टियों में भी बैठे हुए उनको कोई नहीं पूछता। इसलिए जनता के लिए हमें लड़ना है, और जो जनता के लिए लड़ेगा वो लोकतंत्र के अंदर आगे बढ़ेगा, और उसको तेजाजी महाराज का आशीर्वाद भी मिलेगा। आप सबने मुझे आमंत्रित किया, अच्छा लगा। और मैं जवानों को विशेष रूप से मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूँ कि जितने भी संविदा कर्मी हैं उनको नियमित करने के जो मामले चल रहे हैं, चाहे NRHM के हो, विद्यार्थी मित्र हो, पैरा टीचर प्रबोधक या उर्दू के टीचर हो, इनके लिए मैंने हमेशा लड़ाई लड़ी और भी लड़ाई लड़ेंगे। और किसान के लिए हमेशा मेरा संघर्ष जारी रहा है, और आगे भी राजस्थान के किसान के लिए संघर्ष जारी रहेंगे। सब जातियों को साथ लेके नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। आप सबको भव्य मंदिर बनाने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हजारों की तादाद के अंदर जो जवानों का जोश मैंने यहाँ देखा है, ये निश्चित है, जवानों के साथ हमारी माता बहनें यहाँ बैठी है, तो ये निश्चित है
आने वाला समय बहुत मजबूत है। अब वो नेता नहीं चलेंगे जो अपने घर से दुकान चलाया करते थे, अब वही नेता चलेंगे जो सड़क पर संघर्ष करते हैं, और सड़क पर संघर्ष करने वाले लोगों को लोग आगे लाएंगे। आपको भी लाडनू के अंदर परिपाटी को बदलना होगा, एक बार ये और एक बार ये। आप अब की बार दोनों बार, अब की बार नया बदल दोगे ना इस बार, तो आप बदल दो जब तो ठीक है, नहीं तो ऐसा नहीं हो मैं 18-18 करते फिर एक ही जीत के आऊं वापिस राजस्थान में। ठीक हो जाएगा ना मामला, तो नई पार्टी की घोषणा कर दें 1-2 महीने में। ठीक है, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थोड़ी पार्टी की बात इसलिए कह दी भाई, लियाकत साहब और बीजेपी कांग्रेस के नेता बैठे हैं। अब देखो, अगर मैं रात का 11 बजे आके मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा तो क्या मैं पापड़ थोड़ी बेचूंगा? कई लोग मुझे कहते हैं कि यहाँ राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो मैंने कहा मैं कोई IAS की तैयारी थोड़ी कर रहा हूँ, तो राजनीति के लिए घूम रहे हैं। हम तो पूरे राजस्थान के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं, देश के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं। राजनीतिक बात होनी चाहिए। ये कांग्रेस वाले अपनी दुकान का सामान बेच रहे हैं, बीजेपी वाले अपना माल बेच रहे हैं, हम भी परिवर्तन की बात राजस्थान के अंदर कर रहे हैं। तो मुझे मेरे छोटे भाइयों पे पूरा भरोसा है कि 2018 के अंदर नया परिवर्तन होगा। हमारे नेता अगर चाहते तो नागौर के अंदर 50 साल पहले इंदिरा गांधी नहर का सिंचाई का पानी आता तो लाडनू की धरती भी सोना उगलती, खींवसर जाइल की धरती भी सोना उगलती। अगर शिक्षा की बात करते तो यहाँ के बेटे बेटी भी RAS IAS और 50 साल पहले बनते। लेकिन उन नेताओं की सोच ठीक नहीं थी, उनकी तो एक ही सोच थी कि चुटकुले सुनाओ और इनके वोट लो। अगर ये मजबूत हो गए तो हमारे नारे कौन लगाएगा? उन नेताओं को भी घर पे बिठाना। करीब करीब तो इंतजाम मैंने कर दिया, अगर कोई बच जाएगा तो मैं प्रयास कर रहा हूं। आपको इस संघर्ष के अंदर मेरा साथ देना है और वीर तेजाजी महाराज के आदर्श इस राजस्थान की राजनीति में स्थापित करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।